सामने से जो सुना उस पर विश्वास नहीं हुआ। विक्रम आज फ्राइडे है, मंडे भी हमारी छुट्टी रहेगी और ट्यूसडे की मैं छुट्टी ले लूँगा। तो बस तुम सामान वामान पैक करो, घूमने के लिए चलते हैं। और रास्ते में घूमने के चलते हैं और रास्ते में खाना पैक करवा लेना। मैं जल्दी जल्दी पहुँचता हूँ। विक्रम भी ना सरप्राइज कर देता कभी कभी। पिछले 1 महीने से इसी बात पर हमारी दोनों की बहस चल रही थी। मैं उसे कह रही थी लोग वीकेंड्स आ रहा है, प्लान बनाओ, पर उसने अपने घर जाने की रट लगा रखी थी। हम दोनों ही गुड़गांव में जॉब करते थे, एक ही जगह, अलग अलग जगह हम रहते थे। हफ्ते में 3 या 4 बार मिल लेते थे, पर वीकेंड पर विक्रम का घर जाना बहुत ज़रूरी था। उसके पेरेंट उसका रास्ता देखते देखते इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं कहीं पहुँचते हुए तो उसका इंतजार ही देखते हैं। मेरा अपना कहने को कोई भी नहीं था इस दुनिया में, सिर्फ चाचा ने बचपन से मुझे पढ़ा लिखा था। अब जब वो नहीं रहे तो मैं उनकी फैमिली से अलग हो गई हूँ, इसलिए पिछले 2 साल से मैं दूसरी जगह रह रही थी। ये विक्रम से मुलाकात हुई और मुलाकात प्यार में बदल गई। पता ही नहीं चला कि किस टाइम ऐसा हुआ। हम दोनों लगभग 30 की उम्र के थे। अब हमारे प्यार में लड़पन नहीं था, एक गंभीरता थी, पर हम दोनों एक साथ इनमें रहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। एक जगह हम रहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। खैर, ये तो हुआ। अब अपनी कहानी पर आता हूँ। उस दिन जैसे मेरे पैरों में पंख लग गए थे। मैं बहुत खुश थी विक्रम के साथ इतने दिन बिताने के लिए। कल्पना से मैं सिहर उठी, मैं खुशी मारा झूम उठी। वो जल्दी सब ज़रूरी चीज़ें पैक करके अपनी वर्किंग शूज कैसे और रेडी थी, तभी फ़ोन पर मिस कॉल आई, यानी विक्रम आ गया। मैंने जल्दी अपना सामान गाड़ी में रखा और बैठते हुए विक्रम को चूम लिया। इतना मैंने जैसा मैंने उसको चूमा, वो उसका दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने कहा, रूबिन, वी आई एम रेडी, अब हम चलें, आप रेडी हैं चलने के लिए? हम पूरी रात ड्राइव करते रहे और जब सुबह की पहली किरण लग हुई तो हम उत्तराखंड के एक छोटे से हिल स्टेशन पर पहुंच चुके थे। वहाँ हमने थोड़ा बहुत इधर उधर घूमे, देखा हमें रहने के लिए नदी के किनारे एक शांत सी कोठी मिल गई और रूम बहुत बढ़िया था, बड़ी खिड़कियाँ और सामने खूबसूरत नदी। विक्रम जानता था मुझे क्या पसंद है। हमने जल्दी से फ्रेश होकर अपनी पहली नींद पूरी करने का प्लान बना, पर बिस्तर पर आते ही वो रोमांटिक मूड में आ गया और फिर जो नींद आई, मेरी आंख 3 बजे के लगभग खुली। उसने देखा अभी ये तो सो रहा है। मैंने उड़कर कपड़े पहने और खाने के लिए कुछ ढूंढने लगी। जैसे कि बाहर कोई गुनगुना रहा है। मैंने दरवाज़ा खुलकर जब देखा तो लॉबी के आखिरी हिस्से में बड़ी सी खिड़की एक लड़की अपना सर टिकाए हुए खोई हुई सी गुनगुना रही थी। उसकी पीठ मेरी तरफ को ही थी और उसके बाल घुंघराले बिखरे हुए, स्याह काले। मुझे लगा कि यहाँ कोई और भी है। चलो अच्छा है, साथ में कोई अपनी उम्र का है, ट्रैकिंग में मज़ा आएगा। तभी विक्रम ने मुझे आवाज़ दी, जान कहाँ गई? और उस लड़की ने मुँह कर मुझे देखा। वो बहुत ज़्यादा गोरी थी। मुझे देख वो मुस्कुरा दी। मैंने मुस्कुराकर उसका प्रति उत्तर दिया। जैसा वो मुझे देखकर मुस्कुराई, ऐसे मैंने उसको देखकर मुस्कुरा दिया। हम तैयार होकर लगभग 4 बजे करीब कस्बे की ओर निकल पड़े। मैं और विक्रम दोनों भूख से परेशान हो गए थे। कुछ दूरी पर एक छोटा सा ढाबा दिखा। वहाँ हमने चाय और आलू के पराठे खाए दोनों ने बैठकर। ढाबे का मालिक एक बूढ़ा सा आदमी था और वो कहने लगा, आप लोग कहाँ रुके हो? हम लंच बॉक्स में भी भेज सकते हैं, कि हम अपना खाना वहाँ पर ही भेज सकते हैं। जब हमने बताया कि हम कहाँ रुके हैं तो उस बूढ़े और ढाबे पर 2-3 लोग और आगे फैल गए। कोई कुछ बोला तो नहीं, पर कानाफूसी होने लगी। आपस में वो जिक्र करने लगे। मुझे थोड़ा अजीब लगा इन बातों को सुनकर, पर हम उस वक्त वहाँ से निकलकर नीचे बाज़ार की तरफ घूमने के निकल गए। तो कॉटेज का किराएदार था, उसने बताया कि यहाँ सिर्फ ब्रेकफास्ट और चाय कॉफ़ी ही मिल सकती है।